बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं हुसनैन अहमद। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से यकीनन आपका भी बहुत दिल दुखा होगा जो मज़ार कायद पे वाक़या हुआ। जिस तरह बकरे डाले गए, जिस तरह अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए नारेबाजी की गई। नाज़रीन, मैं सेनेट में सेनेटर वलीद इकबाल साहब की स्पीच सुन रहा था। वो फरमा रहे थे कि अगर यही वाक़या मज़ार इकबाल पे हुआ होता तो मैं, मेरे कज़न और मेरे भाई जाके उस बंदे का गिरबान चाक करते। नाज़रीन, ये सुनकर मेरे दिल में आया, यार काश आज क्या आज़म का भी कोई बेटा होता, उनका भी कोई पोता होता जो उनके लिए खड़ा होता। अफसोस कि हम 22 करोड़ लोग उनको बाबा कौम तो कहते हैं, लेकिन 22 करोड़ में से कोई उनका बेटा ना बन सका जो उनके लिए खड़ा होता, जो कहता कि तुम लोगों की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम लोगों ने जाके मज़ारे कायद पे इस तरह की बेहुदा हरकत की। कोई पूछने वाला नहीं है। वो एक टुच्चा सा बंदा जाके मज़ारे कायद पे खड़े होके भंगड़े डाल रहा था, अपने सियासी नारे लगा रहा था। किसी को इस पे दुख नहीं हुआ। उसके बाद वाले वाक़े की तरफ सब चले गए कि ये हो गया, वो हो गया। मैं क्या कहूं अब, लेकिन कायद का कोई बेटा ना बन सका। नाजरीन, हम सब को कम अज कम इतना सोचना चाहिए कि हर किसी के वालिदैन हैं, दादा है, नस्लें चल रही हैं। अगर किसी के दादा की कब्र पे खड़े होके जाके कोई ऐसे बोले तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो आखिर फिर क्या वजह है? सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने पीपल पार्टी, जो कि सिंध में सूबाई गवर्नमेंट है जिनकी, उनके एक आला ओहदेदार से पूछा एक टॉक शो में कि अगर आप के मज़ार पे भुट्टो साहब के या नुसरत भुट्टो साहबा के मज़ार पे को खड़े होकर इस तरह की सियासी नारेबाजी करे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने आगे से इंतहाई बदतमीजी से जवाब दिया कि खामोश हो, मैं गिलास पारों करने। उनके लिए अपने भुट्टो का मज़ार इतना ज्यादा अहम है, कायद के मज़ार की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन उसी भुट्टो के बनाए हुए कानून को 1971 में भुट्टो साहब ने यही कानून बनाया था। भुट्टो साहब के बनाए हुए कानून की उनको कोई औकात नहीं है उनके नजदीक, लेकिन मज़ार की बहुत ज्यादा औकात है। इसी तरह बेगम कलसूम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब की कब्र पे कोई खड़े होके सेम इसी तरह नारेबाजी करे तो क्या ये लोग बर्दाश्त करेंगे? यही सफदर साहब उधर खड़े होके यही सेम इसी तरह की नारेबाजी करे तो क्या ये बर्दाश्त करेंगे? कभी भी नहीं। उसको उठा के घर से बाहर फेंक देंगे। लेकिन कायद का सीधी बात है, अपना खून नहीं है। अगर कायद का भी कोई बेटा होता तो वो आज उनके लिए जरूर खड़ा होता। मुझे जाती तौर पे इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से और आर्मी चीफ साहब से
ये उम्मीद थी कि ये तीनों खड़े होंगे, कायद के लिए ये तीनों खड़े होंगे। लेकिन अफसोस कि इन तीनों में से किसी ने भी कायद की बात ना की। मुझे बहुत दिली दुख हुआ। काश यार कोई तो ऐसा होता जो कायद के लिए खड़ा होता, जो कायद का बेटा बनता, जो कायद की बेटी बनता। हम लोग वैसे तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब अमल की बात आई तो किसी ने भी ना की। मैं तो करूँगा, मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है। हो सकता है हर किसी की कुछ सियासतदानों की सियासी मजबूरियां हो, बाकी भी सब जितने आला ओहदेदारान हैं सब की अपनी अपनी मजबूरियां हो। एंकर शायद इसलिए ना बोल रहे हो कि उनको दोनों पार्टियों की तरफ से लिफाफे मिलते हैं, वो क्या करें। लेकिन यार मैं तो बोलूँगा मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है। बहुत दिली दुख हुआ मैंने जब ये पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा दिली दुख था। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि मैं कैसे बयान करूं इस दुख को। लेकिन जब मैंने सेनेटर वलीद इकबाल साहब की ये स्पीच सुनी तो मुझे और ज़्यादा शदीद दिली दुख हुआ, और फिर मैंने फैसला किया कि मैं इस पर ज़रूर एक वीलॉग करूँगा। नाजरीन, हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि हम लोगों ने आखिर हम 72 साल में 2 टुकड़े होने के बाद भी एक कौम नहीं हम बन सके। हम एक हजूम है, एक कौम नहीं है। आज अगर एक कौम होते तो अपने कायद के लिए खड़े होते। आज अगर इंडिया हमला कर दे तो हम किसी सूरत भी, मैं रिटर्न लिख के देने के लिए तैयार हूं, हम एक कौम के तौर पे नहीं खड़े होंगे। यार फौजें नहीं लड़ती होती, कौमें लड़ती हैं। खुदा के लिए एक कौम बने, और कौम की वहादत की यही पहचान होती है कि वो अपने मुल्क के लिए खड़ी होती है, अपने कायद के लिए खड़ी होती है। आज ना हम एक जगह पे अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, ना कायद के लिए खड़े हैं, तो फिर हम किधर से एक कौम आ गए। मुझे सीधी बात है, मुझे सबसे ज्यादा जो दुख है वो इमरान खान साहब पे है। सबसे ज्यादा दुख मुझे उनसे किसी सूरत ये उम्मीद नहीं थी कि वो नई बात करेंगे, लेकिन उन्होंने नई बात की। आखिर पे मैं यही नारा लगाऊंगा कि कायद को इज्जत दो, कायद को इज्जत दो, कायद को इज्जत दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद पाइंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।